हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। ठीक है, हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने इसे अपने होरा शास्त्र में लिखा गया है। होरा शास्त्र, उसमें पूरा ज्योतिष लिखा गया है कि ज्योतिष में क्या क्या होता है, कैसे हम पढ़ते हैं उसको। ठीक है, कैसे हम कुंडली को पढ़ते हैं। क्या कुंडली सच में हमारी ज़िंदगी में अहम रोल निभाती है? आपके दिमाग में आता होगा आखिर ऐसा क्या है वो चीज़ जिसकी वजह से जो ये पंडित होते हैं बड़े बड़े, ये सब बता देते हैं कि हाँ, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका चरित्र कैसा है। ठीक है, सारी चीज़ें कैसे बता देते हैं। क्या सच में ये जो सितारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, क्या ये सच में हमारी ज़िंदगी में अहम रोल निभाते हैं? तो हाँ, ये सच में हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल निभाते हैं। इनका हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल है और बहुत बड़ा हमसे कनेक्शन है। जिस टाइम, जिस समय पर हम जन्मे, जिस जगह पर हम जन्मे, उस समय पर इन सितारों की जो स्थिति थी, जो भी इनकी पोजीशन थी इस ब्रह्मांड में, वो डिपेंड, उससे हमें पता चलता है कि हमारा स्वभाव कैसा होगा, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। किसी की सूर्य राशि है तो उस इंसान का जो बाहरी मतलब उसका बेसिकली बाहर वाला चरित्र कैसा होगा। ठीक है, किसी की चंद्र राशि है तो उससे हमें पता चलता है कि इसका मन, इसकी भावनाएं कैसी हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। किसी का लगन से देख के उसका बाहरी सारा जो भी होता है वो सब पता चलता है। तो ये सब तीनों चीज़ें मिलके, मेजर रोल होता है इन तीनों चीज़ों का। ये तीनों चीज़ें मिलके कुंडली बनाती हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुंडली। अब कुंडली में क्या होता है? नवग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। तो जब हमने जन्म लिया, जिस टाइम हमने जन्म लिया, उस टाइम उन 9 ग्रहों की पोजीशन क्या थी, वो कहाँ पे थे? जब आपने जन्म लिया वो कहाँ पे थे? वो कुंडली के किस घर में थे? ठीक है, तो वो डिपेंड करता है और उन्हीं से हमें पता चलता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्या घटना घटित हो चुकी है, क्या घटना घटित होगी। तो जो नवग्रह हैं उनमें जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, हमने बता ही दिया ऑलरेडी। मंगल है, मंगल से पता चलता है आपका साहस, आप में कितना साहस है। ठीक है, बुध से पता चलता है आप कितने अच्छे वक्ता हैं। ठीक है, कितने अच्छा आप व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कितने अच्छे बिजनेसमैन आप हो सकते हैं। बृहस्पति से ज्ञान, बुद्धि, ये पता चलता है। ठीक है, शुक्र से सौंदर्य, प्रेम, शनि से आपके कर्म, आपकी मेहनत, ये सब चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कुंडली में, एग्ज़ाम्पल के लिए जस्ट हम बात कर रहे हैं, अभी कोई कुंडली स्पेसिफिक नहीं जा रहे हैं, बुध है, बुध की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, तो हमें पता चलेगा कि मतलब आपके वक्ता कैसे हैं आप। वक्ता मीन्स क्या बोलते हैं वक्ता को? बात करने का जो आपका ढंग है। ठीक है, कितने अच्छा आपका बिजनेस कैसा चलेगा, कितना अच्छा रहेगा, ये डिपेंड करेगा बुध की दशा और बुध किस घर में बैठा है, बुध की पोजीशन पर। अगर आपकी शनि की दशा चल रही है तो आपके कर्म की, आपकी मेहनत की परीक्षा ली जाएगी उस टाइम पे। ठीक है, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। तो इसलिए हमारे होरा शास्त्र में किसी भी चीज़ का, किसी भी समस्या का कोई उपाय नहीं बताया गया है। ठीक है, हर चीज़ का उपाय जो है वो हमारे कर्म है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे साथ सब अच्छा होगा। हमेशा हमें कर्मों का फल ही मिलता है। हम होनी को कभी टाल नहीं सकते, उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। होनी तो होगी ही होगी, जो आपकी ज़िंदगी में होना लिखा है, जब होना लिखा है वो तब होगा, लेकिन कुछ उपाय करके हम उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में अगर एक लिखा है एक्सीडेंट होगा इस टाइम पे, तो हाँ वो एक्सीडेंट होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, मेजर की जगह वो माइनर हो जाएगा। ऐसे करके हम कुंडली में सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो नवग्रह हैं, ठीक है, उनका बहुत अहम रोल है, बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक, किसके जीवन में क्या समस्या आ रही है, वो अगर किसी के लाइफ में प्रेम से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, शादी से रिलेटेड कोई इशू है उसकी लाइफ में, तो शुक्र ग्रह को देखा जाता है। ठीक है, मंगल को देखा जाता है पति के लिए।
ऐसे करके हम कुंडली देखते हैं। तो हमारा होरा शास्त्र हमारी ज़िंदगी को रोल करता है। अब कोई माने या ना माने, लेकिन हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं उन्होंने होरा शास्त्र में सब कुछ पहले ही लिख दिया था, हमें जस्ट उसको फॉलो करना है। और जो कुंडली है वो ये हमें बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, वो ये बताता है कि हमें किस राह पे चलना है, हमें क्या करना है। मतलब हम कुछ गलत ना करें। हम अगर पहले अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा लें तो हम कुछ गलत ना करें, हम अपनी लाइफ में जो डिसीजंस हैं वो सही समय पे सही डिसीजंस ले सकें। इसलिए ज्योतिष की अहम भूमिका है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं मानते। भाई जो किसी भी चीज़ को, चाहे वो ज्योतिष के केस में नहीं, वो किसी हर चीज़ के केस में, अगर कोई आदमी उस चीज़ को नहीं मानता ना तो वो चीज़ उसके लिए काम भी नहीं करेगी। अगर तुमने बोल दिया ना मैं नहीं मानता और फिर तुम किसी पंडित को बोल रहे हो कि मेरी कुंडली देख दो, तो वो आपके केस में काम नहीं करेगी, क्योंकि हर चीज़ में अहम रोल होता है मानना। जब तुम्हें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करेगी। तो इसलिए विश्वास के साथ, भरोसे के साथ किसी भी डायरेक्शन में हम चलें तो एक भरोसा, एक विश्वास हमें हमेशा बना के रखना पड़ता है। तो अगले टॉपिक्स हम लेके आएंगे ज्योतिष के लिए ही, ज्योतिष के ऊपर ही अगले टॉपिक्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज ये ज्योतिष की बेसिक नॉलेज थी थोड़ी सी कि ज्योतिष क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।